रास्ता छोड़ो। और बेटा कौन हो तुम, किससे मिलने आए हो? बेटा नहीं, बाप हूँ तेरा। इतनी जरूरत कि मुझसे सवाल पूछते हो? नौकरी से निकाल दूंगा तुझे, चलो हटो। अरे 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 रुको बेटा, रुको। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे पास से करो। अरे छोड़ो बच्चे को। फूफू, लगता है कोई बच्चा अपनी फरियाद लेकर आया है। नाम क्या है तुम्हारा मुन्ना? चुप बेवकूफ। अपने बाप के साथ इस तरह बात करते हैं क्या? है? बाप? बाप रे बाप। लेकिन जहां तक हमें पता है वहां तक वासु जी के पिताजी तो हमारे मामू जान बलदेव जी हैं। चलो जामना, रुकिए, पहले सुन लेते हैं कि ये बालक क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए। अरे हम सच में इस नालायक के पाप हैं। कहने का मतलब है बाप है, बलदेव है हम। आप बलदेव हैं? ये इतने छोटे से बलदेव? नहीं 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 बुबू, इतना छोटा सा मेरे पिताजी नहीं हो सकते। मैं मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकते। नहीं। चुप कर बेवकूफ। बाप छोटा हो या बड़ा, आखिर बाप बाप होता है। खून का रिश्ता है तुझसे मेरा। क्या बीरबल, ये हो क्या रहा है? ये माजरा क्या है? अरे अच्छे खासे खूंखार लंबे चौड़े रीछ जैसे बलदेव ये बिलबिलाते उदबिलाव कैसे बन गए? जहां तक हमें याद है बलदेव जी तो वाल्मीकि नगर गए थे, वहां के सालाना जलसे में मुख्य अतिथि बनकर। वहीं से लौटते वक्त हमारे साथ हादसा हुआ राजा बीरबल। इस वजह से हम उतने से इतने हो गए। ये देखिए हमारी शाही अंगूठी। लेकिन ये तो ऐसा क्या हो गया आपके साथ? जहाँपना, जैसे ही हम वाल्मीकि नगर से लौट रहे थे तो रास्ते में मदद मदद, बचाइए हमें, बाहर निकालिए। कौन हो सकता है? ये मदद की गुहार कौन लगा रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन मदद? अरे ये क्या होगा हमको? हम बच्चे कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? हम काफी देर तक वहां ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। जो आवाज आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। फिर हम थक हार के महल वापस लौट गए। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा आदमी गुफा के अंदर जाता है और बच्चा बन के बाहर आ जाता है। चाहे जो भी हो, मैं इस बच्चे को अपना पिता मान ही नहीं सकता। चुप कर बेवकूफ। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर आप सचमुच बलदेव जी हैं तो अपने बेटे वासु की जन्म तिथि बता सकते हैं? हाँ। क्यों नहीं पता होगा? 1556 ईस्वी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को तीसरे पहर में जन्म हुआ था इसका। उसी बरस हमें मुगलिया सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया था। ये तो सब कुछ सच और सही बता रहे हैं। अगर आप बलदेव हैं, अगर एक बार को मान ले, तो बेटा आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमें बताइए कि जब हमने आपको अपना सेनापति नियुक्त किया था तो हमारे लिए यानी कि हमारी रियासत के लिए सबसे पहली जंग आपने किसके खिलाफ लड़ी थी? असवादीन लोडी के साथ जहाँपना रानीखेत के मैदान में 2 दिन के भीतर जीत का परचम लहराया था हमने। और फिर दूसरी जंग धनपत राय के साथ लड़ी। अरे बाप रे बाप, इस बच्चे को तो सब पता है, सब पता है इसे। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर इसका जवाब दे दिया ना तुमने तो मैं तुम्हें अपना पिता मान नहीं लूंगा। बताओ कि तुमने मुझे आखिरी बार कब डांटा था? बस
बस 6-7 दिन पहले, जब तूने एक चूहा मेरे कमरे में छोड़ दिया था और हम उसी चूहे से पूरी रात डरते रहे। पिताजी, फूफू, यही हमारा पिताजी। अरे गले मत पड़, पैर छू मूर्ख। बीरबल, ये जहापना, हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जिस गुफा का जिक्र इस बालक ने किया वो... अरे नीचे उतार मुझे। बेवकूफ। जैसी हैसियत वैसी सोच। हम भले ही छोटे हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें बच्चा कह के पुकारे। राजा बीरबल, हम अभी भी वजीर आजम बलदेव हैं। क्षमा चाहेंगे वजीर आजम जी। जहापना, हमें अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान गुफा से निकलकर उम्र में छोटा हो सकता है, इसलिए हम खुद उस गुफा का मुआयना करना चाहेंगे। अब शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, इस दिलचस्प तफ्तीश में हम भी बीरबल जी के साथ जाना चाहेंगे और इस गुफा का पर्दा फाश करके ही आएंगे। आपने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ पर्दे फाड़े हैं, पर्दे फाशे, मतलब पर्दा फाश तो सिर्फ बीरबल ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जाइए। आप जाके बीरबल का वक्त बर्बाद कीजिए और हम भी यहाँ पर थोड़ी सुकून की सांस ले पाएंगे। अच्छा है हमारे लिए। जाइए जाइए जाइए। अरे वाह पिताजी। अरे देखो पिताजी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया, दूध और मक्खन। ढक्कन, हम तेरे जैसे बच्चे थोड़ी ना कि हम दूध और मक्खन खाएंगे। हमारे लिए चपाती, लौकी की सब्जी और सरसों का साग लेके आ, उसके साथ मिर्ची के पकोड़े लेके आ। लाता हूँ बच्चा जी, मेरा मतलब पिताजी। बच्चा कहीं का। वाह, ओह, वाह, बहुत अच्छा है, लेकिन मिर्ची जरा भी तीखी नहीं है। मैं खुद चखता हूँ।